आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लीडर क्वार्क सनवू से कह रहे होते हैं, तुम मरने से पहले एक बहुत ही बड़े कचरे हुआ करते थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी मार्शल आर्ट नहीं थी, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि मरने के बाद तुम फिर से जागोगी और तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनोगे। ये सारी चीजें हमारा सनवू सुन रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इसकी बॉडी में तो आ चुका हूँ और साथ ही साथ मैं इसके सेंसेस को भी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और मुझे इसकी बॉडी को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सनवू इतना कहता है कि तभी लीडर क्वार्क अपने पास से एक बेल को निकाल लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें फिर से अब जिंदा करने वाला हूँ। तुम मेरे वो पहले जिनसन हो गए जिसकी बॉडी में उसकी आत्मा होगी और वो जिंदा होगा। यही कहने के साथ लीडर क्वार्क अपनी उस बेल को बजाता है जिससे वो सनवू की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। ये सब देख के हमारे सनवू की साउल कह रही होती है, मैं अपने सेंसेस का यूज तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं ले पा रहा हूँ। अभी मैं ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मैं खुद के बारे में सोच सकता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ। अभी मेरी हालत किसी जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं भले सोच सकता हूँ, अपने सेंसेस का यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरा कंट्रोल किसी और के पास है, मुझे कोई और कमांड कर रहा है। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी लीडर क्वार्क उसे कमांड देता है कि तुम सो जाओ। लीडर क्वार्क का कमांड मिलते ही सनवू की अचानक आंखें बंद होने लगती है, फिर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो सो जाता है। फिर कुछ समय बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू ने कत्लेआम मचा रखा होता है। उसने पूरी तरह से उस जगह को तबाह कर दिया होता है। उसके सामने एक बंदा अपने घुटनों पे होता है और हाथ जोड़े कह रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरे बच्चे के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन तभी लीडर क्वार्क पीछे से सनवू को ऑर्डर देता है कि उसे खत्म कर दो। लीडर क्वार्क के ऑर्डर को सुनते ही सनवू की बॉडी अपने आप काम करने लगती है, लेकिन सनवू उसे मारना नहीं चाह रहा होता है। वो खुद को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वो कह रहा था नहीं, मैं इसे नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो आखिर में अपनी तलवार से उसे खत्म कर ही देता है। इस चीज की वजह से सनवू काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सनवू ने अभी तक काफी ज्यादा निर्दोष लोगों को मारा होता है। तभी लीडर क्वार्क सनवू के पास आता है और उससे कहता है, बहुत बढ़िया मेरे जिनसन, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई है। तुम्हें और भी ज्यादा इनोसेंट लोगों को मारना है और उनके खून को पीना है। तुम जितने ज्यादा निर्दोष लोगों को मारोगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तुम अपनी पावर को एंडलेसली बढ़ा सकते हो, तुम्हारी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद सनवू हमें बताता है, मैं अपने आप को रोकना चाहता था, मैं अपने आप को खत्म करके खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी बॉडी को कभी अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाया और इसके रिजल्ट के तौर पे ऐसा हुआ कि और भी ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन इसकी वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। मैं जितना ज्यादा निर्दोष लोगों को मार रहा हूँ मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा हूँ और मैं अभी एक लिविंग जिनसन हूँ। लिविंग जिनसन की ये खासियत होती है कि वो जिसको भी मारता है उसकी पावर को डिवोर कर सकता है, लेकिन ये सारी पावर मेरे लिए किसी कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी पावर नहीं चाहिए जो इतने ज्यादा निर्दोष लोगों को मारने पे मिले। और इतने ज्यादा निर्दोष लोगों को मारने की वजह से मुझे सभी लोग व्हाइट आई ब्लड डीमन के नाम से पुकारने लगे, एक सफेद आंखों वाला डीमन जिसने मार्शल आर्ट की दुनिया में आतंक मचा दिया। और इसी तरह समय गुजरता रहा और बस 2 सालों के अंदर यून केलन ने पूरे जेंजिंग को सप्रेस कर दिया और सप्रेस करने के बाद जेंजिंग की टॉप मेजर फोर्स बन गई। फिर आगे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होते, अच्छा ये है लिविंग जिनसन। सच में इस पे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं था वो एक लिविंग जिनसन बनने के बाद इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और हमारे सेक्ट का सबसे अच्छा असिस्टेंट बनेगा। ये सुनकर लीडर क्वार्क कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूरे सेक्ट के इतिहास में यही पहला लिविंग जिनसन है, तो इसकी पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी ही ना। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है, भले इसकी पावर कितना भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, ये हमारे क्लैन का बस एक सर्वेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी इसकी आंखों में देखता हूँ मुझे हमेशा घमंड और गुस्सा दिखाई देता है। लीडर क्वार्क, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि ये बंदा तुम्हारे कंट्रोल में है? ये सुनकर लीडर क्वार्क कहता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार क्रॉफ्टिंग यूनियन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये सुनकर लीडर क्वार्क उसे बताता है कि माउंट हुआ और वुडेंग को छोड़ के सभी लोगों ने हमें अप्रूवल दे दिया है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के सनवू की साउल देख रही होती और कह रही होती, मुझे जितना हो सके ब्लड सिक के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और उन सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे याद रखना होगा क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। मुझे इसकी यादों में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और मैंने काफी सारी चीजें देखी है इन 2 सालों में। मुझे पता नहीं कि मैं कब तक इस चीज को आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा, लेकिन मुझे जितना हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। पिछले 2 सालों में इसने अनगिनत लोगों को मारा है और काफी सारे लोगों ने इसके सामने गिरगिरा है, अपनी जान की भीख मांगी है, लेकिन इसने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको खत्म कर दिया। अब इसके अंदर पूरी तरह से बदले की भावना और गुस्सा भर चुका है। ये उन सभी की पावर को डिवोर कर लेता था, ऑब्जर्व कर लेता था जिसको इसने मारा है और इसकी बॉडी अभी एक लिविंग जिनसन है जो इन सभी की पावर को ऑब्जर्व करके अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। ये जितने लोगों को मारेगा और उनकी पावर को ऑब्जर्व करेगा इसकी बॉडी उतनी ही ज्यादा इवॉल्व होगी। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी बॉडी उन सभी पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है, तभी उसके बॉडी में अचानक कुछ होने लगता है। उसके बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो काफी तेज से बढ़
जाता है और उसके शरीर में एनर्जी काफी तेज से फ्लो करने लगती है और तभी उसकी बॉडी इवॉल्व होना चालू हो जाती है। उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखिए हमारी सनवू की सोल कह रही होती आज से पहले मैंने इस तरह की एनर्जी कभी भी फील नहीं की है। मुझे लगता है कि ये वही नेचुरल एनर्जी है जिसकी मुझे जरूरत है उस ट्रेजर को यूज करने के लिए। तभी लीडर कॉक पीछे से हंसते हुए कहने लगता है बहुत ही अच्छे मेरे लिविंग जिनसन, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। तुम अपने आप को काफी तेज से इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई। जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें और भी ज्यादा काम करने हैं। लीडर कॉक का ऑर्डर मिलते ही सनवू की बॉडी खड़ी हो जाती है और हमारा सनवू अपने मन में कह रहा होता है ये एनर्जी सच में काफी मिस्टीरियस है। अगर मैं इस एनर्जी का यूज कर पाया तो मैं अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मूव कर पाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे इस चीज को छुपा के रखना होगा जब तक मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है। आगे लीडर कॉक सनवू से और भी ज्यादा लोगों को मरवा रहा होता है। सनवू जहाँ पे भी जा रहा होता है वहाँ पे खून की नदियां बह जा रही होती है। सनवू किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा होता है, वो सभी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। सनवू को ये करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उन सभी को मारते हुए उन सभी से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मैं मरने के बाद भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम सभी लोग चिंता मत करो, मैं तुम सभी के सेक्रीफाइस का बदला लूंगा। मैं लीडर कॉक के साथ पूरे ब्लड सेक को खत्म कर दूंगा। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। मैं कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू हमें बता रहा होता है मैं काफी लंबे समय से नेचुरल एनर्जी का यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर सकूं, और फाइनली इतने लंबे समय बाद मैं फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाने में कामयाब हो चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को अब अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ। आगे हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कितना ज्यादा खूबसूरत नजारा है, ये वो नजारा है जिसका मैंने काफी लंबे समय से इंतजार किया है। और उस मार्क्समैन के सामने सभी ब्लड सेक के लोग अपने घुटनों पे होते हैं और उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। आगे वो मार्क्समैन कह रहा होता है ये दुनिया अब से डीमन गॉड की पूजा करेगी, अब से ये दुनिया पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। ये सुनकर वो सभी ब्लड सेक के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हीं के बीच में हमारा सनवू खड़ा होता है जिसे ये सब की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि वो आज इस ब्लड सेक के लीडर को खत्म कर देगा, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचने के साथ वो अपनी तलवार को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और ब्लड सेक के लीडर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से साथ हमला करता है। सनवू के उस हमले की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे दूर से भी देखा जा सकता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है ब्लड सेक का लीडर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने सनवू के इतने ज्यादा पावरफुल हमले को भी अपने एक ही हाथ से रोक लिया होता है। ये देख के तो सनवू के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता इस चीज के ऊपर। आगे ब्लड सेक का लीडर बड़ी आसानी से सनवू की तलवार को तोड़ देता है और उसकी तलवार को तोड़ने के बाद उसे गले से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा के कहता है ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक लिविंग जिन्स है जिसने अपने कंट्रोल को तोड़ दिया। मुझे पता नहीं तुमने इस इम्पॉसिबल चीज को कैसे पॉसिबल किया, लेकिन वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका मार्क्स टूट जाता है। इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है एक लोनली एनिमल चाहे कितना भी स्ट्रगल कर ले बचने का, लेकिन कभी भी बच नहीं सकता है। और तुम्हारे जैसा एक लोनली क्रिएचर जो मेरे मार्क्स को भी पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता है, वो सोचता है कि यहाँ से बच के निकल सकता है। ये सुनकर सनवू अपने मन में कह रहा होता है ये है मेरा आखिरी दुश्मन जिससे मुझे लड़ना है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस कंडीशन में हूँ कि इसे हरा सकता हूँ। तभी वो मार्क्समैन कहता है जबकि तुमने मेरे ऊपर यह हमला करने की गलती कर ही दी है तो मैं तुम्हें एक सेक्रीफाइस के रूप में इस्तेमाल करूंगा। यही कहने के साथ ब्लड सेक का लीडर अपनी तलवार को सनवू के पेट के आर पार कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, यहीं से तो चैप्टर इंटरेस्टिंग होंगे। अब तो आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।